भी नहीं भूलेंगे। जिस तरह से शेन वॉर्न सचिन रमेश तेंदुलकर को कभी भूलते नहीं है, उसी तरह से शायद वो लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जो जड़े लगातार, वो ऋषभ पंत को भी मिचेल स्टार्क नहीं भूलेंगे। चले मैदान के अंदर एक तगड़ा मुकाबला, फिर से एक बार रॉयल राठौड़ की तकदीर थोड़ी सी फिर से एक बार नाराज हुए शुभम राठौड़, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जो करता वही बेस्ट एफर्ट, आखिरी दम तक लड़ते नजर आए। लेकिन फिर से बार कल जिस तरह से 12 गेंदों में 18 कल हुए नहीं, आज 12 गेंदों में 28 आज भी एक आसान लग रहा था। चलिए यार, टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, ये भी बड़ा मुकाबला है। देखिए तो ये 2 अंकों के लिए तरस रही है टीम, एक बड़ी टीम, पिछले साल की चैंपियन टीम, लेकिन इस साल वो कहते हैं ना हर वो मुकाबला हारी है। कप्तान ने बहुत नाराजी जताई, लेकिन लेट्स प्ले का इशारा। ये बहुत अच्छी गेंद, साइड आर्म एक्शन, बेहतर गेंद के साथ में गेंदबाजी बहुत अच्छी है इस टीम की। अगर बात करें तो माजिद भाई हमेशा एक अच्छे को लीड किया है। शायद जिस तरह से बात की थी मुजाहिद इन्होंने कि हमारी टीम इस साल बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन वो कहते हैं ना पर्चे के ऊपर बस नज़र आई है, लेकिन इनका गेम नज़र आया नहीं है। इसी वजह से देखिए कभी कभार आपके ऊपर जो उम्मीद होती है उस उम्मीद को पूरी करते नजर आई नहीं है टीम। फरहान सैयद, छोटी गेंद पुल किया है और स्टैंड में फ्लाइट वाला 6, पहली डॉट गेंद, उसके बाद में खटक फटका असा धुवाधार, हा गेला षटकार। आर्वित हॉस्पिटल बाल रुग्णालय व नवजात शिशु विभाग, माननीय डॉक्टर व्ही टी साठे यांचा दणदणीत षटकार। में आए यहाँ पर राहुल, वो कहते हैं ना राहुल का मतलब ये जो गेंदबाजों को दे हुल वो है राहुल। पर एक नंबर का शॉट खेलते हुए, ये अवे फॉर बॉडी, शरीर से दूर की खेलने की कोशिश थी, यहाँ पर अंपायर के जनाब ये गेंद दोबारा डाली है, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। एक बेहतर टीम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहते हैं मैं पिछले मैच में जिस तरह से हमने जिक्र यहाँ से किया कि गेंदबाज अगर ये आप लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, अमूमन लेफ्ट हैंड गेंद को नेचुरल स्विंग मिलती है, गेंद अंदर बाहर, वो कहते हैं ना। अब देखिए टेनिस क्रिकेट बहुत आगे गई है, आप देखिए तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। हल्के हाथों से माजिद जी है वहाँ पर एक अच्छा स्टॉप करते हुए, ये अच्छे है। शायद देखिए मैं बात कर रहा था कि षटकार। आर्वित हॉस्पिटल बाल रुग्णालय व नवजात शिशु विभाग, माननीय डॉक्टर व्ही टी साठे यांचा दणदणीत षटकार।
13 रन लगे बोर्ड के ऊपर। आप देखिए तो जबरदस्त दो प्रॉपर कनेक्शन दिखे राहुल के बल्ले से। देखिए केएल राहुल का बल्ला तो ऑस्ट्रेलिया के मैदान में चला नहीं है, लेकिन ये राहुल कहाँ रुकने वाले हैं। जिस तरह से ऋषभ पंत की बात हो रही है, जिस तरह से राहुल की बात करें, शायद यहां से देखिए तो उसके बाद भी देखिए 13 रन गेंदबाजी में आए हैं एज आइकॉन अक्षय। पलसी नगरी से बिलोंग करने वाला अगर देखिए तो अक्षय एज आइकॉन है, ऑलराउंडर की सूची में आगे। लेकिन सामने न्यानो पहली मर्तबा खेल रहे हैं, पहली गेंद इस मैच में। अलग शैली, रास आया है सीधा कॉम बॉक्स को सलामी देने के लिए, बिल्कुल सामने गेंद आई है और मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। न्यानू के बल्ले से निकलता हुआ एक क्लास चौका रन। भिडूने साऱ्या गगनात ललकार हा आहे भुरके बाल रुग्णालय क्रिटिक केअर सेंटर, माननीय डॉक्टर अरविंद भुरके यांचा सनसनीत चौकार। शायद यहां देखिए तो एक अच्छा पंच यहां पर यार ये पीछा किया था, थोड़ा शफल हुए थे, लेकिन थोड़ा सा आसान नहीं था कैच पकड़ना। है 17 रन 1.3 8 विकेट। अगर ये 8 ओवर का मैच है, 9 गेंदों में 17 रनों की पार्टनरशिप अब तक बनी है। बीच मैदान में देखिए अक्षय बनाम न्यानो अगर बात की किन्वर्ट के बोदड़ी नगरी से बिलोंग करने वाले न्यानो है, तो शायद अगर ये तो इनके ऊपर नजर रहेगी पूरी। शॉट, ये गेंद ऊपर तो बहुत गई है, दूर कितनी जा रही है और फाइन लेग के क्षेत्र में वहां के दर्शकों को सलामी देने के लिए गई है। नाम आया बोदरी, काम इन्होंने कमाल का किया है और रन मिलेंगे 4। 21 रन, शायद यहां से देखिए तो 21 रन। न्यानो अब हाथ खोल रहे हैं। 6 गेंदे 12 रन राहुल, 4 में 8 राहुल। ये जबरदस्त शॉट है, पीछा किया उसके बाद में बैकफुट पंच ताकतवर है। डिप एक्स्ट्रा कवर काफी खाली और सुशील जी राठौड़ इनको सलामी देने के लिए गेंद गई है सीमा रेखा पार। बोदड़ी नाम का ये बोदड़ी गांव का ये खिलाड़ी है, इसीलिए ना वो शायद अगर ये तो एक जबरदस्त एक अलग शैली के बल्लेबाज, पैटर्न अलग है, एक अलग शैली में बल्ला पकड़ते हैं। एक और मतलब बल्ले का ऊपरी हिस्सा, लेकिन फुटबॉल खेलते नजर आए खिलाड़ी वहां पर। निसार भाटी थे वहां पर, लेकिन कुछ भी कहो क्रिकेट के मैदान में कभी कभार फुटबॉल खेल लेना भी अच्छा है। अगर वहां पर आप जाते नहीं है तो फिर कहानी वहां बनते नहीं है। कहानी इस बेहतर की कहानी खत्म की 2 के बाद में 26 रन। और चर्चे हो रहे हैं बोदड़ी अगर की, जहां पर वो फाइन लेग के क्षेत्र में खेले, यहां से 18 किलोमीटर तक बोदड़ी है, तो जिस तरह से गांव है उधर ही वो शॉट क्रिएट करते हुए न्यानो अबू चाउस आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। नजरें इस अबू चाउस के ऊपर भी रहेगी, किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। 2 के बाद में 26 रन, अच्छी यहाँ पर रोका है अब तक देखेंगे तो। माजिद अगर देखिए तो थोड़ा सा इंप्रूव करते हुए, आप देखिए फील्डिंग 1 नहीं है 2 नहीं है 3 खिलाड़ी फील्डिंग सेटअप कराते हुए। ये गलती हुई है, गेंदबाज को अलग लग रहा है, गेंदबाजी यहाँ रुक रहे, ये कॉम्बिनेशन की कमी है। विकेटों के पीछे विकेट कीपर कह रहे हैं कि आप सामने आइए, माजिद भाई अलग फील्ड सेटअप कर रहे हैं, और ये खिलाड़ी अगर कि एज अबू चाउस ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे सीधा चाहिए। तो शायद यहाँ पर गेंदबाजी ने अपनी सुनी है खुद की, वो कहते थे सबकी सुनो और खुद की कहो, खुद की मानो, तो यही काम किया अबू चाउस ने। 26 पे नन, पहली गेंद न्यानो के लिए, पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ और इसको पुल किया है।
ये रास आता है इस बल्लेबाज को, छोटी गेंद को खोटी बनाए, एक और गई है मैक्सिमम 4 रन के लिए, 30 रन। फील्डिंग यहां से अगर किया, सेटअप वाला किया आपने और शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी करे, मेरे समझ से परे कहानी है। वो कहते हैं आप फील्डिंग सेट करें और लॉन्ग ऑफ को एक फील्डर आपने रखा, उसके बाद में मिड विकेट के क्षेत्र में एक खिलाड़ी रखा है और गेंदबाजी अगर दिखे तो आप चांस ही ले रहे हैं। तो शायद कि आप अच्छा किया आपने कि मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी को रखा और सीधे देखिए लॉन्ग ऑन को जो कि काउ कॉर्नर में रखा है, तो शायद ये अच्छा तकनीक हो सकती है अबू चाउस के लिए। कदमों का इस्तेमाल, आप कहां फील्डर रखेंगे, इस बार लॉन्ग ऑफ कदम ताल किया है और शायद ये कदम ताल के ऊपर भी ये बोदड़ी का स्टार खिलाड़ी आज रुकने का अंदाज में नहीं है। हाई एंड हैंडसम एंड फ्लाइट वाला 6, 36। ये थोड़ा सा देखिए वो फील्डर नहीं है, गेंदबाज अपने सोच के साथ में। और अब देखिए पूरी तरह से लगातार 3 मैचेस हारी है टीम, इसीलिए आप देख सकते हैं जो कि पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन टीम है गोदरेशन में आ गई है, क्योंकि सामने न्यानो एक अलग अंदाज में है, वो कहते हैं ना विस्फोटक बैटर, जिस साथ से शिवनारायण चंद्रपॉल। कदमों का इस्तेमाल इस समय भी किया था, लेकिन मिड ऑन के क्षेत्र में पर खिलाड़ी मौजूद है। इस बार वापसी की अबू चाउस ने, एक अच्छे गेंदबाज है वो, अभी भी है ना, अभी भी बातचीत कर रहे हैं कि जिस साथ से वो गेंदबाज को फील्ड सेटअप है वो कर लेने दीजिए, गेंदबाज को उसको गेंद डालनी है। लेकिन कहते हैं ना थोड़ा सा विलप, एक तो देखिए एक्सपीरियंस भी होता है कि आप इस साथ से गेंद आपकी नहीं हो रही तो आप वहां पर फील्डिंग सेटअप करें, ये भी थोड़ा सा समस्या हुई है। इसलिए देखिए तो आप मैच के अंदर कॉम्बिनेशन चाहिए। 36 पर रन, ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद, अच्छी रन लेना चाहते थे, रन आउट का मौका, थ्रो यहां पर वो इतना अच्छा हुआ नहीं है, लेग बल्ले के साथ में रन यहां पर सिंगल आता हुआ, जैसे वह रन आना चाहिए। अगर देखिए सैंडी पॉन्टिंग हमारे साथ में एक बेहतर स्कोरर है, क्रिक हीरोज की अच्छी स्कोरिंग करते हैं और एक बेहतर खिलाड़ी भी है। वो कहते हैं ना पॉन्टिंग जी, सिंगल लेना क्रिकेट के मैदान के अंदर आपको आपका लाइफ लाइन बढ़ाते हैं, बड़े शॉट अक्सर आपको बड़े बनाते हैं, सिंगल लेना आपकी लाइफ लाइन बढ़ जाती है। नॉन स्टॉप पे जाइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, लेकिन पॉइंटिंग आप हमेशा करते नहीं है वैसा। फुल टॉस गेंद नहीं डालने का बाबा, मैं अक्सर कहता हूं गाय के सामने घास, शेर के सामने मांस और राहुल के सामने फुल टॉस नहीं डालने के अबू चाउस बाबा। फुल टॉस डालेंगे तो मैक्सिमम 6 देखने का, ये तो तोहफा होता है जनाब, वो तोहफे को ना कबूल करने वाले ये गेंदबाज बल्लेबाज होते हैं। और टेनिक्स गेंद लगा तो सिक्सर। राहुल के चर्चे डगआउट में, और यहां देखिए पीछा किया, अंपायर की तरफ देख रहे हैं और अंपायर कह रहे ये गेंद बाहर बुलाती है, मगर जाने का नहीं, जाएंगे तो फिर अंपायर वाइड देने का नहीं है, क्योंकि यही बात है यहां पर चल रही है वाइड के लिए, शायद वहां पर चर्चे हमारे भैया साहब कह रहे खर्रे, ये खरबूरे नहीं है, खर्रे कह रहे, ये काजू बादाम है। वो कहते ना कि शायद मैं अक्सर कहता हूं ये गेंद 43 रन, 3 के बाद में 43 रन पावर प्ले यहां पर खत्म हो चुका है। लेकिन अबू चाउस ने बाद में भी वापसी की है और शायद कहते हैं ना कि वो अक्सर कहते हैं मेहमान आपके घर आए सैंडी जी, तो मेहमान को मेहमान नवाजी कर लीजिए, वो घर से ना कह लीजिए अलविदा कह लीजिए, वो मेहमान को बस स्टॉप या एसटी स्टैंड तक पहुंचाने मत जाइए, क्योंकि यही बात है बाहर वाली गेंद है छोड़ दीजिए, छोड़ देने में बहादुरी है, छेड़ेंगे तो मुश्किल है। जिंदगी में कभी किसी को छेड़ना भी नहीं चाहिए, क्रिकेट का मैदान हो या जिंदगी का मैदान हो, छेड़ेंगे तो 3-5-4 है। चलते यहाँ पर 3-5-4 नहीं है, 4-3-4-3, 3 के बाद में 43 रन लगे बोर्ड के ऊपर। आखिरी ओवर अगर देखिए तो चौथी ओवर लेकर न्यानो के ऊपर नजर आएगी। 12 गेंदों में बहुत मतलब पिछले साल 2 अर्धशतक, 12 गेंदों में 2 अर्धशतक जड़े थे राहुल ने। राहुल के चर्चे अक्षय आए हैं, जो भी एक अच्छे बैटर है, अच्छे ऑलराउंडर की सूची में अक्षय, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब तक वो एक अच्छा काम किया नहीं इन्होंने। अक्षय 13 रन दिए थे पहले ओवर में, सामने न्यानो, ये गई, ये स्लॉट पे गेंद, इसको पहुंचा दिया सामने वाले पार्किंग लॉट में, ह्यूज एंड हैंडसम एंड मैसिव हिट। न्यानो आज है ना, वो कहते ना कि आज अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। जर्सी नंबर 33, 3-3 और आगे 3 लगा लिए तो यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की जर्सी नंबर आती है और ये खिलाड़ी कह रहे बांडी आई एम कमिंग।
49। एक और मतबा गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, यहाँ देखिए तो पहली गेंद अच्छी 33, वो देखिए 3-3 की मैंने बात की थी, 3-33 जर्सी नंबर अक्षय के है। केंद्र जी टीम के ऑनर इनके माध्यम से ये न्यानू अगर अर्धशतक मैनेजर इनके माध्यम से अगर देखिए तो 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा अब सेंचुरी पूरी करने के बाद में। न्यानू जो कि 12 गेंदों में 30 पे खेल रहे। एक और मतलब ये अच्छी गेंद है, फुलर लेन गेंद, ड्राइव कराने पे मजबूत, थोड़ा सा फ्लाइट दिया था, निमंत्रण दिया था कि अब खेली ये बड़ा शॉट, जो कि जहां पर देखिए तो निसार है, निसार को रखा है, इसीलिए आप देखेंगे तो यहाँ से बात करेंगे तो साहिल है, निसार है, और जो कि लॉन्ग ऑफ वाइडी क्षेत्र में 49। खराब गेंद, शॉट हवा में खेला और शॉट, पॉइंट के खिलाड़ी भाग रहे हैं, रेस लगी है गेंद और पॉइंट के खिलाड़ी में। ओहो, लेकिन क्या है, 4 है या फिर ये फील्डिंग अच्छी की है, अब सीधा तो वॉर रूम के अंदर जा सकते हैं। शायद अंपायर कह रहे हैं कि इट्स चेक कर लीजिए 4 के लिए, लेकिन एफर्ट अच्छा दिया था वहां पर खिलाड़ी ने अपने आप को। देखिए अब प्रथमेश राठौड़ के चर्चे फिलहाल तो पूरे ऑल इंडिया टेनिस में, लेकिन ये प्रथमेश वाडगुरे इनके चर्चे क्या हो जाएंगे यहाँ पर। एक्शन रिप्ले देखिए तो ऑन स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो tenniskcricket.in और बड़ी एलईडी स्क्रीन आप देख रहे हैं, 2 स्क्रीन लगा दी है, जहां पर ये एक अच्छा स्टॉप आप देखेंगे, इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं, जिधर जिधर मुंडी जाती है वहां पर लोग देख रहे हैं, और हमारे बॉस भी वहां से मुस्कुरा के देख रहे हैं। वो एक्शन रिप्ले अब तक आया नहीं है, वो देखिए तो, लेकिन अंपायर का डिसीजन जब तक रिप्ले आया तब तक देखिए इस 4 रन, लेकिन कोशिश अच्छी की थी, रेस लगी थी, रेस जीती, फुल टॉस गेंद थी, अच्छा ड्राइव हवा में खेला और शॉट, उसके बाद भी ये रेस लगी थी। अब देखिए वो एफर्ट आखिरी दम तक देखते रहे, उसके बाद में और रोका जरूर लगा, लेकिन उसके बाद में वो पीछे चले गए एफर्ट में प्रथमेश। शायद यहां से अगर देखिए तो 53 रन कंप्लीट होता हो अर्धशतक, 3.4 के बाद में 53 लॉस, विकेट अब तक हुई नहीं है। न्यानो ये गई, ये उड़ी 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 जाए, स्टैंड के बाहर जुड़ जाए, एफर्ट अच्छा, लेकिन गई है निकल के स्टैंड में, 6 रन। अभी अभी ना वो थोड़ा सा न्यानो ऐसा लग रहा है कि ऋषभ राजेंद्र पंत की वो बल्लेबाजी देख के आए, सामने बिचल स्टार्क हो या सामने अक्षय हो, मैं मेरे अंदाज से खेलूंगा। 15 गेंदे 40, 59। एक और बात, फिर से एक बार गई है गेंद, पहले ताकत, उसके बाद में बोधनी का एक खिलाड़ी बीच मैदान में दहाड़ रहा है, इसकी दहाड़ काफी खूंखार है। 4 ओवर की समाप्ति, 63 रन। यहां से देखिए अच्छी सोच के साथ में उतरी है टीम, ये जोड़ी देखिए ये और काफी महंगा अक्षय का एज आइकॉन खिलाड़ी है, अक्षय के ऊपर 20 रन आए, 4 की समाप्ति, 4 के बाद में 63 रन। न्यानू खेल रहे, न्यानू की अगर बात करेंगे तो 16 गेंदों में 44 रन, 6 चौके, 3 मैक्सिमम छक्के, 275 का स्ट्राइक रेट, और 2 ओवर में अक्षय ने 33 रन खर्च किए, और यहाँ देखिए तो जिसके अंदर 4 डॉट गेंद भी डाले, लेकिन महंगे साबित हुए 33 रन। 1 ओवर में 13 रन खर्च किए फरहान सैयद ने, और अबू चाव से 1 में 17। तो इस तरह से कहानी है, थोड़ा सा बीच मैदान में पानी तो गया है, लेकिन कहानी बदलेगी क्या। तो जिस अंदाज से नागरगोजे वॉरियर्स की टीम खेल रही है, उस अंदाज से लग रहा है कि ये मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं ना कि वो कॉम्बिनेशन, ये चर्चे, वो शोल्डर डाउन होने के बाद में एक बड़ी टीम भी, अगर देखिए तो ऑस्ट्रेलिया को भी बांग्लादेश ने हराया, और कहते हैं ना क्यों हराया, क्योंकि एक तरफ कम्युनिटी थी, एक तरफ अगर देखिए तो पूरी तरह अस्त व्यस्त कहानी थी, इसीलिए अगर बात करेंगे तो मुश्किल में अपने आप को पाया था। शायद यहां पर 4 के बाद में 63 रन, विकेट खोया नहीं है। शायद अगर ये चर्चे में है, बांडी चर्चे में हमारे अगर ये तो शंकर सर ना,
देखिए तो पांचवा ओवर लेकर गेंदबाजी में फिर से फरहान आए हैं या फिर राजू आए हैं। एक बेहतर गेंदबाज है, टेम्बी गांव से बिलोंग कर टेम्बी टांडा गांव से बिलोंग करने वाला अगर देखिए तो राजू आए हैं गेंदबाजी मार पे। और सामने अगर देखिए तो ये राहुल एक अच्छा बैटर है। राहुल अब तक देखिए तो अब तक वो रंग में आए हैं, पार्टनरशिप एक अच्छी, लेकिन आधा पड़ा हुआ है। आधा पड़ाव के बाद में 120 130 तक ये पहुंचने की फिर से बार कोशिश करेंगी राजू राठौड़। राहुल ये शॉट कितना अच्छा खेला है। ये कोठारी का खिलाड़ी बीच मैदान में बड़ा मोटारी पे सवार है और बिल्कुल गई है स्टैंड में। हाई एंड हैंडसम, रोकना है तो रोक लो, मैसेज दिया इस 6 के साथ में। व्हाट अ ह्यूज सिट, कितना आसानी के साथ में, कितना क्लास, कितना समय इस खिलाड़ी के पास में। बिल्कुल देखिए जैसे बल्ले के साथ में मिडल हुई, गेंद को पता है कि कहां जाना है। 69 रन, टेनिस की गेंद लगा तो सिक्सर, बहुत तंग कराती है गेंदबाजों को। एक और बात, मिस टाइम, हवा में खेला और शॉट बहुत ऊपर गई है। निशा डाउन दी बॉल, पकड़ा कैच, विकेट का पतन और यह विकेट मिला है। उसके बाद में राजू ने कहा कि जाइए बाहर राहुल जी, और राहुल को भेजा है बाहर और 69 पे लग गया पहला झटका। हाँ शायद देखिए तो अब यहाँ से देखिए पार्टनरशिप अच्छी, 69 रनों की पार्टनरशिप। अब देखिए तो न्यानो और राहुल के बीच में एक बड़ा शॉट आया, उसके बाद में देखिए बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। और अब देखिए न्यू बैटर बीच मैदान में, कप्तान चल है सीना तान, नाम है डॉक्टर बालाजी, जर्सी नंबर 45। वो कहते हैं आज बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारे चर्चे वहां पर हुए रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा ने कहा मैंने अपने आप को बैक किया है, मैं खेलने से बैक नहीं हुआ हूं, अभी मैं बहुत खेलने वाला हूं, मैं सही वक्त के इंतजार कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि जगह मैंने खाली कर दी है मैंने। सर भी अगर ये यहां से अगर ये गोदरी, दो गोदरी के स्टार बीच मैदान में। अब देखिए तो 69 डॉक्टर बालाजी, आप देखिए ये भी मास्टर है, खिलाड़ी है, लेकिन सामने राजू। ये पहली गेंद आती है, अच्छा शॉट। अब यहां से डॉक्टर बालाजी इनको एक ही करना पड़ेगा कि एक ही गांव के दो खिलाड़ी है, शायद स्ट्राइक ज्यादा ज्यादा न्यानू को दे, जिसकी वजह से न्यानू जिस अंदाज में खेले, जिनका दिन आज अच्छा नजर आ रहा है, वो स्ट्राइक रूटेड ज्यादा हो। 16 गेंदे 44 पे बल्लेबाजी कर रहे। सबसे तेज अर्धशतक क्या आ जाएगा 17 गेंदों में किनवट प्रीमियर लीग में। न्यानू बनाम राजू, राजू बनाम न्यानू, 70 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये 5 ओवर बीच मैदान में क्या बेहतर बल्लेबाजी की है न्यानू ने, 6 रन दूर अपने अर्धशतक से। पीछे हटके कट किया है, थोड़ा सा हवा में खेला और शॉट, फिर से बार कहानी वही है, 1 2 3 खत्म कहानी, 4 रन। न्यानू की बल्लेबाजी खास है, न्यानू बल्लेबाजी तौर पे एकदम झकास कर रहे हैं और बीच मैदान में बोदरी का स्टार चमक रहा है। आने वाले दिन में अगर ये कल अखबार में छिप सकता है, बोदरी के स्टार ने किया है करामत और अब लीड कर रहे बड़े बड़े शॉट के साथ में। 17 गेंदे 48 पे बल्लेबाजी करे, अनस्टॉपेबल, 74 पे 1। सामने राजू, छोटी गेंद डाली है और इस गेंद ऊपर गई है और गेंद ने बिल्कुल वहां पर दस्तार में एक कमाल का कैच पकड़ा है। क्या हुआ है, साइन तो यहां पर डॉक्टर बालाजी कर रहे 6 की, लेकिन वहां पर है विकेट की मुहार। 48 रन शायद यहां पर चेक भी कर सकते, लेकिन क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ है। वहां पर फरहान थे, वो फरहान सैयद जिन्होंने वो बेहतर काम किया है, शायद वहां पर साइन तो किया विकेट का और खुशियां भी आई है, लेकिन थोड़ा सा अंपायर ना वो डाउटफुली लगता है तो चेक करते हैं, क्योंकि लग रहा है कि ये अर्धशतक पूरा हो जाए। लेकिन क्या जहां पर बोदरी थी नगरी उनकी, वहां पर देखिए फिर से बार प्लान बनाया था, छोटी गेंद थी राजू ने डाली थी और उस राजू के इस गेंद के ऊपर बड़ा मैक्सिमम खेलना चाहते थे, सेलिब्रेशन पूरा करना चाहते थे 6 के साथ में, लेकिन गलती हुई है यहां पर थोड़ी देर के लिए। देखिए यहां पर विकेट, ओयोटी आउट। फरहान सैयद अगर देखिए तो जिनकी बात अगर आती है, जिनके पिताजी भी अगर देखिए तो एक बहुत बड़े अगर देखिए किनवट नगरी के स्पोर्ट के टीचर मरहूम है,
अगर देखिए तो जिनके माध्यम से देखिए बहुत सारे खिलाड़ी भी तैयार हुए, लेकिन कहते हैं ना यहाँ से मरहूम है तो बिल्कुल देखिए रब उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम नसीब करे। एक बड़े खिलाड़ी है, नाम हमेशा उनका निकलता है। अड़तालीस रन, हार्ड लक होता है नैनो, लेकिन कहते हैं ना वो दिमाग से नहीं है, बिल्कुल किस्मत में नहीं है। लेकिन अगले मतलब अब चूके, अगली बार चूके नहीं। हमारा अमर जी के इनके भी चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान आई है। अब आए हैं न्यू बैटर प्रशांत उर्फ The Bluetooth Lalla। device is connected successfully. लल्ला आए हैं, गेंद ऊपर आई है और थोड़ी देर के लिए हवा में थी, लल्ला की भी जान हलक में आई थी, लेकिन अब लल्ला कहेंगे ऑल इज वेल है। शायद कल रात में ऑल इज वेल कहा था जरूर, और शायद 5 के बाद में 75 रन, 75 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अभी देखिए यहाँ से 18 गेंदें शेष है, 110 120 टारगेट यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शायद यहाँ से देखिए तो बात करेंगे 75, 2 विकेट के नुकसान पे एक बढ़िया टीम बीच मैदान में। अब देखिए तो शायद यहाँ से अगर देखिए तो आने वाला 3 ओवर का अगर देखिए तो बात करेंगे, पचहत्तर 2 विकेट के नुकसान पे। शायद देखिए तो इरशाद भाई बागवान उनके साथ में हमारे अमर जी है, थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। गढ़ चुरूरी वाले बुला रहे थे, वो कहते हैं कि वहाँ पर आइए, लेकिन इरशाद जी इन्होंने कहा नहीं, ये किनवट की मेरे घर की टूर्नामेंट है, मुझे यहीं रहना है। फरहान सैयद गेंदबाजी में आए हैं, बल्ले को ब्रश करके गेंद जा रही है। ओहो हो माजिद नंबर 7 अच्छा स्टॉप किया है। ये हालात अगर देखिए बदतर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना बदलना चाहिए, अपने आप को मैच के अंदर लाइए, कहानी मिलाइए, बीच मैदान मिलाइए, उसके बाद में देखिए वो शोल्डर डाउन नहीं होना चाहिए। चाहे जैसे जो भी हो, मैच आप हार रहे, मैच आप जीत रहे, लेकिन कदई आपका शोल्डर डाउन होना नहीं चाहिए। 77 2 विकेट के नुकसान पे छठा ओवर बीच मैदान में जारी है। फरहान सैयद आप देख रहे गेंदबाजी में सामने लल्ला, इस बार देखिए टॉप एज, गेंद ऊपर, निसार डाउन दी बॉल, पुट डाउन। बहुत भागे थे, बहुत भागे थे। शायद अब हमारे न्यानू कहेंगे शायद ये आसान सा छोड़ा, मेरा मुश्किल सा पकड़ लिया। तो तकदीर साथ देती है, तकदीर मेहरबान होती है, वो भाग्य हमेशा बहादुर को साथ देती है। ये फिलहाल तो लल्ला, वो कहते हैं ना हर वो तस्वीर है ना, इनकी तकदीर साथ दे रही है। किस्मत के घोड़े पे सवार है फिलहाल लल्ला। 79 2 विकेट के नुकसान पे फरहान सैयद। ये शॉट अच्छा है, फिर से बात छूटा है कैच। अरे रे 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 रे, कैचे छूटते जा रहे, दिल टूटते जा रहे, ये क्या कर बैठे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। शायद देखिए अंपायर के बारे में, अंपायर की तरफ नजर है, अंपायर की तरफ देख रहे हैं, ये अब दोनों अंपायर एक दूसरे के देख रहे हैं, लेकिन शायद मेरे हिसाब से आप गेंदबाज के अगर हाथ में दे गेंद है तो डेट तब करार दी जाती है। अगर आप थ्रो नहीं है तो शायद वो थ्रो किया आपने तो डेट करार नहीं होती है। ये एक छोटी छोटी बात है। शायद देखिए यहाँ पर मुजाहिद जाके चेक करेंगे, बातचीत करेंगे कि होना चाहिए, लेकिन अगर देखिए डेढ़ गेंद, आप इतने बड़े मंच पे खेले, डेढ़ गेंद अगर देखिए आप गेंदबाज के हाथ में तो डेढ़ गेंद है, लेकिन गलती है 80 पे 2। पीछे हट के कट किया है, शायद खिलाड़ी पॉइंट में रन मिलेगा सिंगल। 81 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 5.4। एक नहीं है, 2 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। शायद न्यानू बाहर से कहेंगे भाई हमने क्या बिगाड़ा था जो हमारा कैचेस पकड़ लिए। 81 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। पहले राहुल, उसके बाद में न्यानू, अब आए हैं लल्ला। ये भी है, ये भी छूटा है कैच। लल्ला ने थोड़ा सा दिल किया है खुला, इसलिए 1-2 नहीं है, फिर से बार बचे। लल्ला 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 बन गए आप भाई, इधर से भी बचे, उधर से भी बचे भाई, हो क्या रहा है बीच मैदान में। ये विशाल योद्धा एक ऐसी टीम है कि पिछले साल की चैंपियन टीम है, इसी टीम ने अब तक के बेस्ट कैचेस पकड़े हैं, लेकिन अब तक देखिए तो सबसे ज्यादा खराब फील्डिंग इसी टीम के माध्यम से हुई है। 83 सुपर ओवर भी बेस्ट कैच की वजह से जीती, लेकिन पिछले साल इस विशाल योद्धा में शायद छोटा माजिद था सुपर ओवर क्रिएट कराने के लिए, लेकिन वो छोटा माजिद ने, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। 83
नहीं, ये एक और मतलब बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं लल्ला। लल्ला लल्ला को आज बहुत ही बड़ा मिल रहा है मौका, क्योंकि लल्ला का दिल है खुला, इसका नाम है जनाब लल्ला। 83 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 6 ओव्हर। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओव्हर संपली। करंट टेंट हाऊस किनवट प्रोप्रायटर माननीय अनिल नेमानिवार यांच्याकडून ओव्हर संपली। फिर से आए हैं राजू, और सामने राजू है गेंदबाजी में, डॉक्टर बालाजी इनके ऊपर नजर है, कप्तानी पारी खेलना पड़ेगी और बड़ा अच्छे शॉट खेलना पड़ेगा इनको। 2 गेंदे खेलिए, 2 पे बल्लेबाजी करें। पीछे हट के कट किया है बाजी जी, इनके सामने गेंद लैंड होती हुई। हाफ चांस जरूर था। वो कहते हैं कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस। कैच नहीं मैच नहीं, आज नहीं तो फिर कल नहीं है। एक बड़ा कैच देखिए 1983 की अगर बात करते हैं, वहां पर कैच पकड़ा सर विवियन रिचर्ड का, कपिल देव पाजी ने चैंपियन बने, हिंदुस्तान को पहला चैंपियन बनने का मौका, वो बेहतर कैच नहीं दिया। उसके बाद में 2024 का वर्ल्ड कप सूर्या ने पकड़ा था डेविड मिलर का कैच लॉन्ग ऑफ रीजन में, वो कैच नहीं था बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका रोनने का मौका था। और शायद वो कहते ना कि इसी तरह से वो काम करना पड़ेगा। कैचेस विन मैचेस होते हैं, कैचेस छूटने के बाद में इतिहास हमने देखे। 264 रन रोहित शर्मा को मिले और दिलशाद ने क्या छोड़ा, मार्लन सैमुअल ने क्या छोड़ा, मार्टिल गप्टिल का तो 200 रन बने। तो एक एक कैच छोड़ा अगर देखिए कल शुभम ने। उसके बाद में जो बल्लेबाजी की दीपक ने क्लास, ये शॉट जगह बनाई, रूम बनाई, उसके बाद में गेंद गई हवाई सफर के लिए। मैक्सिमम 6 ह्यूज एंड मैसिव हिट। फटका असा धुआधार, हा गेला षटकार। आर्वित हॉस्पिटल बाल रुग्णालय व नवजात शिशु विभाग माननीय डॉक्टर व्हीटी साठे यांचा षटकार। यहां पर देखिए तो बालाजी, डॉक्टर बालाजी हाथ खोलते हुए 91 2 विकेट के नुकसान पे 4 गेंदे 9 पे बल्लेबाजी कर रहे। सामने राजू, एक और बातवा बॉडी को रोल किया है, मौका मिलने वाला नहीं है। पहले भी शॉट बड़ा, उसके बाद में एक और कड़क चौका चारण। डॉक्टर बालाजी सेट ऑन फायर। 95 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये और महंगा राजू का 6-4, शायद देखिए 1-1 6-4 हिस्सा से रन। एक और मतलब फुल लेन गेंद, अच्छा ड्राइव किया है लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 95। अगला मैच तैयार है किनवट सुपर किंग बनाम पटेल 11 के बीच में मुकाबला, अगला तगड़ा मुकाबला। इस दोनों टीम के कप्तान तैयार है किनवट सुपर किंग्स प्रदीप जी अतराम सर, उनके साथ में अगर किए तो पटेल 11 के अकबर खान जी आप तैयार ही है। ये गेंद ऊपर है, लल्ला को एक और मौका लल्ला को। भाई लल्ला क्या छोड़ रहे, लल्ला का या क्या छुड़वा रहे। भाई लल्ला भी परेशान है, भाई कमर के ऊपर इनके भी हाथ आए, ये कह रहे भाई सबके कैच नहीं छोड़ रहे, मेरे छोड़ रहे और मेरे बल्ले से रन नहीं आ रहे। लल्ला कह रहे भाई परेशान मैं भी हो, परेशान ये भी करवा रहे। 97 7 ओवर की समाप्ति। तैयार रही है किनवट सुपर किंग, अगला मुकाबला। और उसके बनाम अगर ये पटेल 11 की टीम प्लेइंग 11 लिस्ट अपडेट करने के लिए यहां पर आ जाइए कॉम बॉक्स के सामने। 97 लॉस ऑफ 2 विकेट। आखिर के 6 गेंदे दोनों टीमों के लिए विशेष है। एक तरफ अबू चाउस आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, सामने लल्ला। इनको आज है ना, इनसे बड़ा किस्मत वाला मैंने तो आज तक देखा है, आज इस मैदान में आज तक अब तक देखा नहीं है, क्योंकि अब तक देखिए 5 और 6 कैचेस ड्रॉप हुए हैं। जब जाते हैं विकेट देने जाते हैं लेकिन फिर भी विकेट मिलती नहीं है। 97 लॉस ऑफ 2 विकेट। वो कहते हैं ना ग्लेन मैक्सवेल के बारे में सुना है, लेकिन थोड़ा सा आवाज आ रही है किसी और से, ये ग्लेन नहीं है, प्लेन मैक्सवेल की तरफ। बिल्कुल किस्मत पे वो बिल्कुल सवार है, लेकिन अब टीम कहेगी भाई लल्ला जी आप बाहर आइए, क्योंकि बहुत कुछ कहानी आपके माध्यम से हुई नहीं है। 9 गेंदे अगर देखिए तो 6 गेंदे
9 गेंदों में 10 बना के बल्लेबाजी करे। एक और अच्छा शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में। 98 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। 4 गेंदे जो शुरुआत की थी 4 ओवर में 63 रन बने थे, लेकिन उसके बाद में इस टीम ने वापसी की है। एक और मतलब फुल लेन गेंद ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन डॉट गेंद यहां पर आई है। स्लॉग ओवर में सारी चीजें हो रही है। ये बल्लेबाजी देख के बांडी थोड़ा सा हमारे बोर होते हुए, क्योंकि बल्लेबाजी बांडी को बल्लेबाजी में कहते हैं ना कि वो बड़े शॉट पसंद है, उसके बाद में डांस मार दी बांडी। 98 लॉस ऑफ 2 विकेट। 3 गेंदें अभी शेष है। एक तरफ देखिए अबू चाउस, अबू की गेंदें बहुत तंग करा रही है। कर देखिए बेहतर गेंदबाजी करते हैं, रोकते हैं अंदर 100 105 तक। एक और डॉट गेंद। ये जोड़ी बिल्कुल देखिए तो जिस अंदाज से जिस सतह पे छोड़ा था न्यानो और राहुल ने, उस सतह को बरकरार रखा दी है इस दोनों जोड़ी ने। क्योंकि दोनों की बात करें तो 8 गेंदों में 14 रन डॉक्टर बालाजी नागरगोजे और 10 गेंदों में 11 लल्ला। शायद दोनों ने बहुत बड़े अगर किए तो मंच रखा था, 2 गेंदें बेहतर डाली है। एक और मतलब बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। एक और डॉट गेंद, बड़ा ग्रेट डिलीवरी। क्या बात है, अबू चाउस ने वापसी कराई है। अपनी टीम को 100 के अंदर अगर रहती है तो मैं कहता हूं बहुत अच्छी गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने। स्लॉग ओवर में एकमात्र एक सिंगल। 3 गेंदें खेलिए डॉक्टर बालाजी, 2 गेंदें खेलिए लल्ला। आखिरी गेंद एक और डॉट गेंद। शायद यहां पर विकेट आ सकती है। 98 थे, 98 पे रहेंगे। 99 रन टू विन। टीम विशाल योद्धा। एक कहते ना 2 अंकों की तलाश में, ये 2 अंक क्या मिल जाएंगे इसके ऊपर नजर रहेगी। सीधे जाएंगे कॉम्बैक्स में, हल्का सा बदला होगा, किस तरह से चेस करेंगे, क्योंकि चेस मास्टर है इरशाद बागवान। आइए स्वागत है आपका। और टॉस के लिए तैयारी है किन्वर्ट सुपर किंग बनाम पटेल 11। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली। 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओव्हर संपली। करंट टेंट हाऊस किनवट प्रोप्रायटर माननीय अनिल नेमानिवार यांच्याकडून ओव्हर संपली। कैप्टन अकबर खान आइए टॉस के लिए, बिल्कुल तैयार है। चलिए सलीम भाई टॉस कर लीजिए। अगले मुकाबले का टॉस दोनों अंपायर भी बीच मैदान से आते हुए, एक तरफ मुन्ना पठान सर है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हेमंत शेट्टी सर। दोनों टीम प्लेइंग 11 लिस्ट। अतरम सर प्लेइंग 11 पहले अपडेट चाहिए टॉस के पहले। खान साहब, पटेल 11 मिस्टर खान साहब प्लेइंग 11 पहले अपडेट चाहिए टॉस से पहले। और बाकी के दर्शक हट जाइए वहां से, छोटे बच्चे हटो बाजू में। मिस्टर सलीम भाई दोनों की प्लेइंग 11 लिस्ट टॉस से पहले अपडेट कर दीजिए। तो बिल्कुल किन्वर्ट सुपर किंग्स प्लेइंग 11 लिस्ट हमारे पास आ रही है। मिस्टर अकबर खान आपकी टीम की प्लेइंग 11 लिस्ट। तो पटेल 11 शुभम की जगह कार्तिक ऐड रहेंगे टीम के अंदर। तो ये यहां पर टीम दी है किन्वर्ट प्रीमियर लीग। बात की जाए तो अमोल जादव टीम के अंदर रहेंगे, अक्लास रहेंगे टीम के अंदर, कपिल आड़े, साथ ही साथ कार्तिक, उसके साथ किरण रोहिदास कोपड़े, साथ में अगर बात की जाए तो नीलेश अतराम, उसके बाद रेवंत टीम के अंदर शामिल है, रेवंत के बाद सचिन टीम के अंदर शामिल है, सचिन विनकरे, प्रदीप ये भी टीम के अंदर शामिल है, और सैयद माजिद अली। उत्तम सर, मामा आ जाइए टॉस के लिए। उत्तम मामा टॉस के लिए आ जाइए। तो टॉस यहाँ पर होगा एक दोनों टीमों के लिए एक बेहतर मुकाबला। एक तरफ पटेल 11 खान साहब है और 3 में शायद एक ही मुकाबला जीती है, और दूसरी तरफ 3 में 2 जीती है। तो दोनों का मुकाबला जरूरी है।
उस सामने वाले थोड़ा हटा दो ना, यूट्यूब में क्लियर नहीं जा रहा है. सामने का पब्लिक पीछे ले लो ना आपके. ये छोटे बच्चे थोड़ा हटो ना. सन्माननीय उत्तम मामा यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी टॉस या ठिकाणी घेतोय. आपण या ठिकाणी पाहतोय की कोण बोलणार. चलो वो बोलेंगे. देखा तो है आप सिक्का करके अभी उछाल दो. अब आता टाका. हाँ हेड इज कॉल एंड हेड इज देयर. टॉस जीता है. पहले क्या करना पसंद करेंगे. पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे हम. जैसे जैसे देखिए गेंदबाजी सामने एक अच्छी टीम है. 3 में 2 जीती है. एक बेहतर टीम है किन्वत सुपर किंग. इस मैच को किस अंदाज से आप देख रहे हैं. ये मैच काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्यों तो हम 2 मैच लॉस किए अभी तक, और ये मैच जीतना हमें बहुत ज़रूरी है पॉइंट टेबल के हिसाब से. और चेन्नई भी सामने अच्छी की अच्छी टीम है, तो मैच काफ़ी अच्छा होने की उम्मीद है हमको. और दूसरी बात कि आपने क्या चेंजेस अब खिलाड़ियों में, क्या माइंडसेट में आपने चेंजेस किए हैं या करवाए हैं. जी हाँ, पहले 2 मैच देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि थोड़ा बैटिंग नंबर चेंज करना होगा ऊपर नीचे, तो कल हमने वैसा करके देखा है. और गिरी काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक तो. और थोड़ा आज एक चेंज भी किया है हमने. शुभम चौहान की जगह हमने कार्तिक को लिया है. एक चेंज किया है बल्लेबाजी में. बेस्ट ऑफ लक आपके लिए. मानो कि ये मुकाबला पटेल 11 का KKR लग रहा है, और दूसरी तरफ CSK नहीं है उनकी कोर्ट में. अगर ये तो किन्वत सुपर किंग है. पर जी टॉस आपने हारा है. आप बेहतर लय में नजर आ रहे हैं. एक मुकाबला हारने के बाद में 2 मुकाबले जीते हैं इस टूर्नामेंट में, और अगले इस मुकाबले के बारे में क्या अब सोच रहे हैं आप. आम्ही ज्याप्रमाणे आम्ही सुरुवात केली होती त्याचप्रमाणे आम्ही अजून ग्राउंडमध्ये उतरू. आमचे सर्व खेळाडू पण आहे की नाही, जसे ज्या जोशामध्ये आहेत त्या जोशामध्येच आम्ही अजून ग्राउंडमध्ये उतरून आम्ही आहे की नाही अजून कंटिन्यू आम्ही जिंकण्याचा प्रयत्न करू. आणि सब चांगला संघ आहे. प्लॅनिंग का आहेत का, प्लॅनिंग केले आहेत का. प्लॅनिंग तर भरपूर खूप आहेत, पण प्लॅनिंग यांच्यासमोर सांगणं थोडंच कठीणच जाईल मला. प्लॅनिंग यांच्यासोबत आम्ही सांगत नहीं, आम्ही करतो, आम्ही करून दाओ. फिलहाल देखिए एक तरफ मुकाबला इस तरह से IPL के मैदान देखिए CSK बनाम KKR. दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक है. शुभेच्छा देखिए tenniscricket.in के माध्यम से जुड़ रही है, और वहां पर आवाज सुनते रहिए. आवाज मराठवाड़ा का, आवाज वॉइस ऑफ सांगोला. मिस्टर ईशाजी बागवान आइए, स्वागत है आपका. धन्यवाद सलीम भाई. जाऊया आपण मैदानावरती. आज या स्पर्धेचा जर आपण पाहिला तर 4था दिवस. नुकतंच या ठिकाणी आगमन होतंय. सन्माननीय बालाजी मुंडे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झाले. आजच्या सत्रातील पहिला सामना देखील आपण पाहिला. अत्यंत थरारक लढत, शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगलेला संग्राम. समर्थ फायटर विरुद्ध रॉयल राठोड आपल्याला संघ पाहायला मिळाला. संकेत चव्हाणची 73 धावांची खेळी. 30 चेंडूमध्ये 73 धावांची खेळी केली आणि 2 षटकं गोलंदाजी केली. 1 विकेट महत्वाची घेतली होती शुभम राठोडची. जाऊया मैदानावरती. सलामीचे 2 गोलंदाज, सलामीचे 2 फलंदाज. छोटा पॅक बडा धमाका मुज्जू, आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय साहिल उर्फ शाहू. 7 नंबर जर्सी अपनाते है. एकूण जर आपण पाहिलं तर सामना जिंकण्यासाठी 99 धावांचं लक्ष्य आहे. 99 टू विन. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. नागरगोजे वॉरियर्स आपल्या संघाचं क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचंय. स्पर्धेतला पहिला सामना जिंकण्याकडे आज मात्र वाटचाल करणार आहे. मुज्जू चौथच्या नेतृत्वाखाली संघ आपण पाहतोय. मागच्या वर्षीचा जो चॅम्पियन संघ होता त्या चॅम्पियन संघाचे संघनायक मुज्जू चाऊस. या स्पर्धेमध्ये मात्र आपण पाहतोय लागोपाठचे 3 सामने पराभव. परंतु स्पर्धेतला पहिला सामना जिंकणार का हे प्रश्नचिन्ह आहे. हा प्रश्न आहे आणि याचं उत्तर पुढच्या अर्धा तासामध्ये आपल्या समोर असेल. नक्कीच कोमल LED सर्व्हिसेस या स्पर्धेचे आयोजक बालाजी मुंडे, अक्षयजी मरसकोल्हे, शिवाजी जाधव सर यांच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहतोय. प्रत्येक गोष्ट या स्पर्धेमध्ये विचारामध्ये घेतलेली आहे. खास प्रेक्षकांसाठी 2 LED स्क्रीन. सामन्यातलं पहिलं षटक, वैयक्तिक कोट्यातलं पहिलं षटक गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय. गोलंदाज अनिल राठोड. पहिला चेंडू सामना करण्यासाठी सज्ज आहे साहिल. पहिल्या चेंडूवरती साहिलच्या बॅटमधून 1 बाउन्स सीमारेषा पार. धावा मिळतील 4. येतोय कडक कडकडीत प्रहार चौकार. भिडू दे साऱ्या गगनात ललकार. हा आहे भुरके बाल रुग्णालय क्रिटिक केअर सेंटर. माननीय डॉक्टर अरविंद भुरके यांचा सनसनीत चौकार.
जिद्दीनं मैदानामध्ये उतरलेला संघ आहे. पहिल्या चेंडूवरती आलाय चौकार. दुसरा चेंडू साहिल, चेंडू मात्र समजू शकला नाही. हवेत बॅट फिरवले, चेंडू शरीरावरती आदळतोय. 99 धावांचं लक्ष हा सामना जिंकण्यासाठी. पुन्हा एकदा फटका मात्र चांगला खेळा गॅप मध्ये. पॉवर प्लेचा फायदा. आणखी एक चौकार साहिलच्या बॅट मधून. भिडू दे साऱ्या गगनात ललकार. हा आहे भुरके बाल रुग्णालय क्रिटिक केअर सेंटर. माननीय डॉक्टर अरविंद भुरके यांचा सनसनीत चौकार. डॉक्टर अरविंद बुरके यांचं विशेष सहकार्य देखील आहे. परत एकदा हा चेंडू हलकस अपील होत आहे. पंचावर मात्र त्याचा कोणताही परिणाम नाही. निर्धाव चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकूण जर आपण पाहिलं तर धावफलकावरती धावा होत आहेत त्या 8 धावा. षटक क्रमांक पहिलं मैदानावरती. पहिल्या षटकातला हा चेंडू आपण पाहतोय. निर्धाव चेंडू. थोडस वेगळ्या शैलीमध्ये फलंदाज साहिलनं खेळायचा प्रयत्न केला होता. मुज्जू आणि साहिल मध्ये काहीशी चर्चा. मैदानावरती जोडी अगदी बडे मिया छोटे मिया. एका बाजूला अमिताभ बच्चन, दुसऱ्या बाजूला गोविंदा. नक्कीच आपण पाहतोय दोन्ही फलंदाज एकाच गावातून बिलॉंग करतात. मुज्जू चाऊसकडे ती ताकद, ती क्षमता आहे, परंतु त्यानं सकाळी सांगितलं की कोणताही फलंदाज जबाबदारी घेऊन या स्पर्धेमध्ये खेळला नाही. साहिलच्या बॅट मधून मोठा फटका तर खेळलाय. चेंडू हवेत आहे. जमीर 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 1 2 3 4 प्रयत्न झाले परंतु जीवनदान मिळाले. साहिलनं मात्र सुटकेचा निश्वास टाकलाय. थोडस ऊन आहे आकाशामध्ये. सूर्यनारायण तळपतोय. षटक क्रमांक अजूनही आपण पाहतोय मैदानावरती. पहिलं षटक आहे. 10 धावा झालेत. 10च्या 10 धावा आपण पाहतोय. साहिलच्या बॅट मधून 2 चौकार आलेत. सर्वांना पुन्हा एकदा संधी दिली आहे. अमर अकबर अंतनी. 3 क्षेत्ररक्षक आहेत. मातीतला चेंडू मातीत पडलाय. एक धाव. मुज्जूचा चांगला निर्णय म्हणावा लागेल, कारण त्यानं स्ट्राईक साठी कोणताही प्रयत्न केला नाही. त्याला माहित होतं षटकातला शेवटचा चेंडू. 1 धाव घेतल्यानंतर स्ट्राईक वरती साहिल येईल. परंतु आज मुज्जूने ठरवलंय मी नॉन स्ट्राईकला जरी असलो तरी चालेल, परंतु सामन्यातला विजय महत्वाचा आहे. मुज्जूला माहित आहे श्रेयवादाची लढाई काल त्यानं पाहिली असेल. मैदानामध्ये काल काय घडलं होतं. एक पराभव स्वीकारावा लागला श्रेयवादाच्या लढाईमध्ये. एकूण षटक जर आपण पाहिलं तर पहिलं समाप्त. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 11 धावा. तब्बल जर आपण पाहिलं तर प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आहे 1,51,000. किनवट माहूर विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान लोकप्रिय दमदार आमदार सन्माननीय भीमरावजी केराम साहेब यांच्या माध्यमातून 1,51,000 पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक. दुसऱ्या क्रमांकाचं 1,01,000 रुपयाचं पारितोषिक सन्माननीय संदीप भाऊ केंद्रे जिल्हा सरचिटणीस भारतीय जनता पार्टी नांदेड उत्तर आणि माननीय श्रीनिवास नेमानिवार जिल्हा उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नांदेड उत्तर यांच्या माध्यमातून 1,01,000 रुपयाचं दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक. तिसऱ्या क्रमांकाचं 71,000 रुपयाचं पारितोषिक माजी नगराध्यक्ष नगर परिषद किनवट सन्माननीय आनंद मच्छेवार यांच्या माध्यमातून. आणि चौथ्या क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे 51,000 रुपयाचं पारितोषिक सन्माननीय श्री हेमंतभाऊ पाटील विधान परिषद सदस्य स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा केंद्र महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष आणि सन्माननीय बालाजी पाटील मुरकुटे तालुका प्रमुख शिवसेना यांच्या माध्यमातून चौथ्या क्रमांकाचं 51,000 रुपयाचं पारितोषिक. पुन्हा एकदा फटका मात्र धुवाधार आहे. षटकार चेंडू शोध पथक. एक जबरदस्त असा षटकार. फटका असा धुवाधार. हा गेला षटकार. आर्वित हॉस्पिटल बाल रुग्णालय व नवजात शिशु विभाग माननीय डॉक्टर व्हीटी साठे यांचा दणदणीत पॉवर प्लेचं दुसरं षटक आहे. परंतु स्वागत केलंय मुज्जून हेच समजून सांगितलं की शेवटच्या चेंडूवरती एकच धाव का घेतली.
मुज्जू चाऊसला आज माहित आहे की सामना जिंकायचा आहे. आर या पार, डू और डाय, करा किंवा मारा, अभी नहीं तो अगले साल. मुज्जूचा संघ मागच्या वर्षीचा चॅम्पियन संघ आहे, परंतु या वर्षी तो संघ केपीएल मध्ये ज्याप्रमाणे मुंबई इंडियन्सची अवस्था आयपीएल मध्ये असते, सुरुवातीचे सामने हारायचे, नंतर सगळे सामने जिंकायचे, म्हणजे या स्पर्धेमध्ये विशाल योद्धा आज मुंबई इंडियन्सच्या भूमिकेत आहे. समोर जे आमचे काही प्रेक्षक आहेत बॅनरला पाय लावून बसलेत, असं बसू नका. घरात आपण पाय पसरून बसत नाहीये. अकलासच्या बाजूचे जे प्रेक्षक आहेत थोडस पाय पाठीमागे घ्या, लहान मुलांचे. बॅनर थोडस पुढे येतोय. शुभम आहे का? शुभम थोडस सांगा ते. चला मॅच बॉल आलाय का? चला मॅच बॉल मिळाला नाही का सर? चेंडू शोध पथक आहे परंतु अजून मिळालेलं नाहीये. चला दुसरा बॉल, कारण नवीनच बॉल द्यावा लागेल, दुसरी ओव्हर आहे. चला पंच अगोदर बॉल पाहतील आणि विरोधी संघ फक्त कॅप्टन बोलेल पंचाशी. डॉक्टर बालाजी, फक्त आपण कॉन्टॅक्ट करायचं, इतर खेळाडूंनी हस्तक्षेप करायचा नाही. आणि अगोदर बॉल पंचांकडे द्या, नंतर फक्त कॅप्टन. कोणत्याही मैदानामध्ये कोणतीही घटना जर घडली तर तो आपल्या 11 जणांचा कॅप्टन आहे. मुज्जू चाऊची नजर मात्र मैदानाच्या बाहेर आहे. मॅच बॉल आला पाहिजे त्याची देखील इच्छा आहे. थोडंसं चेंडू शोध पथक देखील त्या ठिकाणी आहे. रॉयल्स राठोड संघाचे काही खेळाडू आपण स्टेजवरती या. रॉयल्स राठोड, जाधव, बालाजी, गज्जू, आपण थोडं स्टेजवरती या. आपल्याला बॉल शोधावे लागतील. एका संघाचा सामना सुरू असला तर निदान दुसऱ्या संघाचे खेळाडू. समोरच्या बाजूला तो गाडीचा आरसा चमकतो, तो थोडासा खाली करा. पाठीमागच्या झाडाच्या पाठीमागे, ते जे वाळलेलं झाड आहे त्याच्या पाठीमागचा आरसा त्या गाडीचा, तो विजूभाऊचा बोर्ड आहे तिथला आरसा. समोरची गाडी, लाईट बंद करा, लाईट. झेल मात्र फलंदाज बाद होतोय. ह्यूज विकेट, बडी मछली जाल में. गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट. ही आहे अमर स्पोर्ट्स किनवट, प्रोप्रायटर माननीय अमर सुरो.
18 धावा धावफलकावरती. पहिला फलंदाज बाद झालाय. नवीन फलंदाज मात्र आपण मैदानामध्ये पाहतोय माजिद. समोरच्या बाजूला विशाल योद्धाचा जो बोर्ड आहे त्या बोर्डच्या पाठीमागे गाडीचा आरसा किंवा लाईट चालू आहे ते बंद करा. ते सांगा प्रशांत कोण आहे तिथं. ते पाठीमागे काय लाईट आहे का आरसा आहे तो सांगून या त्याला थोडस. 18 धावा धावफलकावरती. एक धक्का बसलाय. आता माजिदला मात्र तिसऱ्या क्रमांकावरती आज आपण पाहतोय. तिसरा क्रमांक या ठिकाणी त्याला आपली विकेट वाचवून संघाची धावसंख्या वाढवणारी खेळी करावी लागेल. एक मात्र विकेट. जबरदस्त गोलंदाजी उमेश. ब्रेक 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 ब्रेक. फटका पुन्हा एकदा फसलाय आणि आणखी एक झेल टिपलाय. फलंदाज बाद. ह्यूज विकेट. बॅक टू पॅव्हिलियन. गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट. ही आहे अमर स्पोर्ट्स किनवट प्रोप्रायटर माननीय अमर सुरोसे यांची दमदार विकेट. माजिद मात्र वैयक्तिक 0 या धावसंख्येवरती बाद होऊन मागच्या वर्षीचा स्टार खेळाडू परंतु यावर्षी आपण पाहतोय सूर गवसला नाहीये. लागोपाठ बॅक टू बॅक विकेट जात आहेत. नवीन फलंदाज मैदानावरती येतोय अक्षय. हा देखील एक मजबूत फलंदाज आहे. दुसऱ्या बाजूला काहीशी निराशा मात्र मुज्जू चाऊच्या चेहऱ्यावरती आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाज उमेशने मात्र करामती गोलंदाजी केली. एकाच षटकामध्ये आतापर्यंत 3 चेंडू टाकले आणि 2 विकेट प्राप्त केल्या. मुज्जूने मात्र विश्वास दिलाय हे आपण करू शकतोय. 18 धावा 2 बाद 18. षटक क्रमांक जर मैदानावरती आपण पाहिलं तर केवळ दुसरं षटक आहे. पहिल्या षटकामध्ये देखील धावा चांगल्या आल्या. या षटकातील पहिल्या चेंडूवरती षटकार देखील मारला होता. साहिल मात्र बाद होऊन परतलाय. साहिलचा मोठा धक्का संघासाठी बसलाय. सलमान दिला. एक धाव घ्यायचा प्रयत्न होतोय. धोकादायक धाव घेतली आहे. मुज्जूला मात्र थोडस संकटाचा सामना करावा लागला. सुरेख क्षेत्ररक्षण तितकाच चांगला थ्रो. चांगल्या चेंडूला सलमान. खराब चेंडूचा समाचार. अगदी डोक्यावरती बर्फ ठेवून आज एक संघनायकाची खेळी काय असते ते मुज्जूला मैदानावरती दाखवावी लागेल. थोडासा संघ बॅकफुट वरती आहे. थोडासा अडचणीत. या षटकातले 4 चेंडू झालेत. आणखी 2 चेंडू बाकी असतील. स्ट्राईक वरती मुज्जू चाऊस तब्बल 10 चेंडू नंतर पहिल्यांदाच स्ट्राईक वरती आलाय. सलामीला आलेला फलंदाज आहे. पुन्हा एकदा जागेवरून खेळायचा प्रयत्न आहे. कोणत्याही प्रकारची धाव नसेल. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. काय जबरदस्त गोलंदाजी. या षटकामध्ये 8 धावा दिल्या. 2 विकेट घेतल्या. विकेट्स म्हणजे ज्याची गरज होती जो ब्रेक थ्रू होता तो साहिलची विकेट पहिल्यांदा घेतली आणि त्याच्यानंतर माजिद. फटका खेळलाय चांगला परंतु चेंडू 1 बाउंड सीमारेषा पार. मुज्जूच्या बॅट मधून येतोय खणखणीत चौकार. दोन बाद 23 धावा 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर. चला वेळ घेऊ नका. 35 मिनिटांमध्ये आपल्याला षटक पूर्ण करायचे अन्यथा मग एक खेळाडू आतमध्ये घ्यावा लागेल. 23 धावा. मुज्जू चाऊस मात्र पंचाकडे काहीशी विचारणा करतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 23 धावा धावफलकावरती. गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज मनोहर. समर्थ फायटर संघाचे काही खेळाडू व रॉयल्स रायटर संघाचे काही खेळाडू आपल्या इकडे
जे गवताचं जागा आहे जे बॉल हरवत आहेत त्या बाजूने येऊन थांबावे विनंती आहे. चला, ज्या संघाचा सामना झालेला आहे ते संघ थोडस चेंडू शोध पथक समितीमध्ये आपण दाखल व्हायचंय, कारण प्रत्येक संघासाठी मॅच बॉल खूप महत्वाचा आहे. समोर मात्र आपण पाहतोय फलंदाज अक्षय. पुन्हा एकदा बॅट हवेत फिरवली आहे, बॅट हवेत फिरवली आहे, बॅट हवेत फिरवली आहे, परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही. कॉम्बिनेशन पाहिजे, समन्वय. तेच केलंय मुज्जूने येऊन काहीसा कान मंत्र दिलाय. इथून पुढे मुज्जूची देखील प्रयत्न असेल की प्रत्येक चेंडूवरती धावा महत्वाचे आहेत. तर मात्र आपण पाहिलं की चेसिंगला रॉयल्स राठोडचा संघ 2 वेळा मात्र हार्ड लक. फटका तर खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडू एक धाव घेतली, दुसऱ्यासाठी प्रयत्न होता, नकार दिलाय. एका धावेने धावफलकावरती धावा पाहायला मिळतात त्या 24. षटक क्रमांक जर आपण पाहिलं तर तिसऱ्या मैदानावरती टाकलं जातंय. 34 चेंडू 75, फारसा अवघड नाहीये. 34 चेंडू 75 या मैदानावरती. पाहावं लागेल आपल्याला कशा प्रकारची फलंदाजी करतायत दोन्ही फलंदाज. मुज्जू चाऊसाठी अवे फ्रॉम बॉडी थोडासा उजव्या इष्टीच्या बाहेरून जाणारा चेंडू जागेवरून खेळायचा प्रयत्न केलाय. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. थोडस रिक्वायर्ड रन रेट प्रत्येक षटकामध्ये 13-14 धावा. आता इथून पुढच्या षटकामध्ये कॅल्क्युलेशन क्रिकेट, कारण हे पॉवर प्लेचं शेवटचं षटक आहे. षटक क्रमांक 3 मैदानावरती. फटका तर खेळलाय ऑन साइडला. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवरती येतो, एक धाव घेतले. दुसऱ्यासाठी प्रयत्न, नॉन स्ट्राईकला थ्रो केला असता तर कदाचित खेळाडू जाळ्यामध्ये सापडला असता. जमीरचा थ्रो मात्र स्ट्रायकर फलंदाजाला बाद करण्यासाठी थ्रो केलाय. 26 धावा धावफलकावरती. काही क्षण आपल्याला वाट पाहावी लागते. शॉर्ट रन. स्ट्राईक वरती पाहतोय आपण मुज्जू चाऊस. गोलंदाज मनोहर. आकाशामध्ये खूप ऊन पाहतोय. फटका चांगला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवरती येतोय, एक धाव घेतले. दुसऱ्यासाठी प्रयत्न पुन्हा एकदा. 2 धावा या चेंडूवरती. क्षेत्ररक्षक वसीम. 27 धावा या षटकातला शेवटचा चेंडू. 31 चेंडू आणि 72 धावांची आवश्यकता. प्रत्येक षटकामध्ये जवळपास 14 वरती समीकरण पोहोचतंय. तर खेळाय स्वीप केलाय. क्षेत्ररक्षक पुन्हा चेंडूवरती जाण्यापूर्वी पाहूया. एक तर धाव घेतली, दुसऱ्यासाठी प्रयत्न होतोय. चेंडू मात्र जातोय. क्षेत्ररक्षित केलाय चेंडू. तिसऱ्यासाठी प्रयत्न होतोय. 3 धावा या चेंडूवरती आणि या 3 धावेने 30 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक 3 समाप्त. 2-30. शक्ती धावांची शर्यत जुंपली. 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओव्हर संपली. करंट टेंट हाऊस किनवट प्रोप्रायटर माननीय अनिल नेमानिवार यांच्याकडून ओव्हर संपली. षटक क्रमांक 4 मैदानावरती. या षटकानंतर ड्रिंक्स ब्रेक असेल आणि दोन्ही संघाचा फक्त एक खेळाडू मैदानामध्ये जाईल. दुसरा खेळाडू जर गेला 1 सोडून तर 2 धावांची पेनल्टी. तिसरा गेला तर 4 धावांची. जितके खेळाडू जातील मग तितक्या धावांची पेनल्टी असेल. डबल गोलंदाजी मार्गावरती पुन्हा गोलंदाज आपण पाहतोय. उमेश आडे पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी केली. 12 धावा जरी दिल्या असल्या तरी 2 विकेट्स महत्वपूर्ण. साहिल आणि माजिदची विकेट घेतली.
फटका तर खेळलाय, परंतु जसा आला तसा फटका खेळलाय, विचार केला नाही क्षेत्ररक्षक आहे नाही. जमीरनं मात्र सुरेख असा झेल टिपलाय. तिसरा धक्का बॅक टू पॅव्हिलियन. मुज्जू चाऊस आणखी एक धक्का बसलाय. 3-30. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातोय कलीम. आता 29 चेंडू आणि 69 धावा. थोडस नेट रन रेट जे आहे, रिक्वायर्ड रन रेट वाढताना आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पुढे येऊन खेळायचा प्रयत्न केलाय कलीमने, मात्र आल्या आल्या आक्रमकता दाखवली आहे. गोलंदाजाला थोडस चॅलेंज केलंय, गोलंदाजाला थोडस डिवसलंय, परंतु क्रिकेटच्या मैदानात अशा गोष्टी चालत असतात. 28 चेंडू असतील, 69 धावा बनवायचे. फटका तर खेळलाय, परंतु फटका तितकासा चांगला नाहीये. बॅटची कड घेतली, चेंडूने 1 धाव या चेंडूवरती घेतली जाते. स्ट्राईक वरती येतोय पुन्हा फलंदाज अक्षय. 27 चेंडू 68 धावा. षटकारांच्या भाषेत सांगायचं झालं तर पुढच्या 27 चेंडू मध्ये 10 षटकार मारावे लागणार आहेत. 27 चेंडू मध्ये 10 षटकार मारायचे, परंतु मारणार कोण हा मोठा प्रश्न आहे. बॅटची कळ, परंतु नशिबाची साथ आहे. चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल करतोय, सीमारेषा पार. धावा मिळतात 4. व्यासपीठावरून अनेक मान्यवर या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांचंही केपीएलच्या आयोजकांच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. पुढे येऊन मारण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न फसलाय, परंतु आक्रमकता दाखवत आहेत दोन्ही खेळाडू कलीम आणि अक्षय. एकूण धावफलकावरती जर आपण पाहिलं तर धावा झालेत त्या काटावर पास. 35 धावा. 3 बाद 35. 35 जिंदाबाद. या चेंडूवरती फटका खेळलाय मोठा. ओहो, झेल टिपलाय, फलंदाज बाद होतोय. आणखी एक धक्का. काही क्षण असं वाटलं की झेल सुटतोय. चला ड्रिंक्स ब्रेक. दोन्ही संघाचे एक खेळाडू. मिळाली शानदार भेट. ही आहे अमर स्पोर्ट्स किनवट, प्रोप्रायटर माननीय अमर सुरोसे यांची दमदार विकेट. शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली. 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओव्हर संपली. करंट टेंट हाऊस प्रोप्रायटर माननीय अनिल नेमानिवार यांच्याकडून ओव्हर संपली. या स्पर्धेसाठी विशेष असं अर्थसहाय्य आपण पाहतोय. भुरके बाल रुग्णालय सन्माननीय डॉक्टर अरविंद भुरके यांच्याकडून 25,000चं अर्थसहाय्य. त्याचप्रमाणे जिल्हाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा स्वागत आयनेनिवार यांच्याकडून 25,000 रुपयांचं या स्पर्धेसाठी अर्थसहाय्य. प्रथम क्रमांकाची, दुसऱ्या क्रमांकाची, तिसऱ्या क्रमांकाची आणि चौथ्या क्रमांकाची जी ट्रॉफी आहे, ही ट्रॉफी आमचे स्पॉन्सर स्वर्गीय संध्या प्रदीप अत्राम यांच्या स्मरणार्थ प्रदीप अत्राम सर यांच्याकडून मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी. प्रत्येक सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आपण पाहतोय. भारतीय जनता पार्टी तालुका अध्यक्ष श्री बालाजी आलेवार यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सिरीजसाठी 11,000 रुपयांचं जे पारितोषिक आहे, श्री यशवंतराव पंढरीनाथ जाधव सेवानिवृत्त पोलीस निरीक्षक कैलासवासी पंढरीनाथ जाधव यांच्या स्मरणार्थ हे पारितोषिक आहे. मॅन ऑफ द सिरीजचा 11,000. फेअर प्ले अवॉर्ड म्हणजे उत्कृष्ट संघ या स्पर्धेतला रविभाऊ चव्हाण यांच्या वतीने तब्बल 11,000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. उत्कृष्ट फलंदाज वैभव ज्वेलर्स किनवट यांच्याकडून 5,100 रुपयाचं पारितोषिक आणि अमर स्पोर्ट अमर सुरोशे यांच्या माध्यमातून एक आकर्षक बॅट. उत्कृष्ट गोलंदाज गिरिराज ट्रेडिंग कंपनी किनवट यांच्या वतीनं 5,100 रुपयांचं पारितोषिक.
उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक सन्माननीय दत्ताभाऊ आडे यांच्या माध्यमातून 5,100 रुपयाचं पारितोषिक. फायनल मॅन ऑफ द मॅच डॉक्टर वैजनाथ साठे अरविंद बाल रुग्णालय यांच्या वतीनं 5,100 रुपयांचं पारितोषिक. सलग 4 षटकार डॉक्टर विशाल नकाते यांच्याकडून 5,100 रुपयांचं पारितोषिक. फटका तर चांगला खेळलाय, चेंडू सरळ भिरकावलाय. ज्ञानेश्वरचं केलंय स्वागत. षटकार येतोय, बिग ब्लास्ट. फटका असा धुवाधार, हा गेला षटकार. आर्वित हॉस्पिटल बाल रुग्णालय व नवजात शिशु विभाग माननीय डॉक्टर व्ही साठे यांचा दणदणीत षटकार. फटका असा धुवाधार, हा गेला षटकार. आर्वित हॉस्पिटल बाल रुग्णालय व नवजात शिशु विभाग माननीय डॉक्टर व्ही साठे यांचा दणदणीत षटकार. चांगला चेंडू, सन्मान दिलाय. 2 षटकार आल्यानंतर मात्र एक सन्मानपूर्वक एक धाव घेतले. स्ट्राईक वरती येतोय फलंदाज राजू, बाहुबली राजू. 48 धावा धापल करती, 4 बाद 48. पुन्हा एकदा फटका खेळलाय, चांगला क्षेत्ररक्षक आहे. नक्कीच एक धाव घ्यायचा प्रयत्न होतो, एक धाव घेतली जाते. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. चेंडू थोडासा हातातून निसटलाय. एक धाव. पुन्हा स्ट्राईक वरती येतोय फलंदाज कलीम. 4 चेंडूमध्ये 15 धावावरती फलंदाजी करतोय. आज मात्र कलीमला आपल्या संघाला विजय मिळवून देणारे खेळी करावी लागेल. बऱ्याच सामन्यापासून तो देखील प्रतीक्षित आहे चांगल्या खेळीच्या. कलीमच्या बॅटमधून पुन्हा एकदा फटका, यावेळी मात्र थोडासा फसलाय आणि झेलबाद. संयम नाहीये खेळाडूकडे. प्रत्येक चेंडूवरती मोठे फटके खेळायची सवय झाली. गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट. ही आहे अमर स्पोर्ट्स किनवट प्रोप्रायटर माननीय अमर सुरोसे यांची दमदार टॉस बॉक्स तो टेकून बसले, तो फाटल पाठीमाग. एकोणीस चेंडू आणि 50 धावांची आवश्यकता आहे. आता कलीमने चांगली बॅटिंग केली होती, 2 षटकार आले होते. कॅल्क्युलेशन क्रिकेट पाहिजे त्याच्यासाठीच सध्या ऑस्ट्रेलियामध्ये जी चर्चा होते, भारतीय संघामध्ये वापस बोलाव. अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, राहुल द्रविड. चेतेश्वर पुजारा 525 चेंडू एकट्या चेतेश्वर पुजाराने खेळले होते, जवळपास 85 पेक्षा अधिक ओव्हर. फटका खेळलाय पुन्हा एकदा. जास्त गरम खाल्लं की काय होतं, जिभेला चटका बसतो. चटका बसला की मग काय होतं, दुसऱ्या दिवशी कुठल्याच गोष्टीची चव त्याला लागत नाही. 2 षटकार आले होते, थोडासा संयम दाखवायला पाहिजे होता कलीमनं. कॅल्क्युलेशन क्रिकेट मी प्रत्येक वेळा सांगत असतो, डोक्यावरती बर्फ ठेवला पाहिजे. आता ऊन आहे, डोक्यावरचं बर्फ लगेच वितळल, परंतु तो वितळू द्यायचा का तसाच ठेवायचा, त्याचं गणित आपल्या हातामध्ये. 18 चेंडूमध्ये 49. षटकारांच्या भाषेत 7 षटकार. आपल्याकडे मराठीत म्हटलं जातं की दूध पोळल्यावर माणूस ताक सुद्धा फुंकून पितो, पण तसा प्रकार इथल्या खेळाडूमध्ये पाहायला दिसत नाही. संयम नाहीये, आक्रमकता आहे. प्रत्येक चेंडूवरती चौकार षटकार. तसं होणार नाही, क्रिकेटचं मैदान आहे. पुढचा खेळाडू, पुढचा गोलंदाज काही कच्च्या गुरूचा चेला नाहीये, त्यानंही अनेक मैदानं गाजवलेत. फटका खेळलाय. थर्ड मॅन रिझन मध्ये चेंडू जातोय, पाठलाग सुरू आहे. आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडूवरती आले 4 धावा, येतोय चौकार. भिडू दे साऱ्या गगनात ललकार. हा आहे भुरके बाल रुग्णालय क्रिटिक केअर सेंटर माननीय डॉक्टर अरविंद भुरके यांचा सनसनी. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज मनोहर. 54 धावा, 5 बाद 54. स्ट्राईक वरती आपण फलंदाज पाहतोय हेमंत.
लोअर फुलटॉस चेंडू होता. ऑन साइडला चेंडू फ्लिक केलाय. क्षेत्ररक्षक प्रशांत जोपर्यंत चेंडूवरती जातोय हे महत्वाचं आहे. थ्रो केला नाही, चेंडू हातामध्ये ठेवलाय, अगदी जवळपास खेळाडूंच्या जायचा प्रयत्न केलाय. एक धाव येते. 5 बाद 55, 16 चेंडू आणि 44. स्ट्राईक वरती फलंदाज राजू राठोड. क्लीन बोल्ड. काय जबरदस्त चेंडू टाकलाय. त्रिफळा उद्ध्वस्त. फलंदाज बाद. आणखी एक धक्का. बिग लॉस, बिग विकेट, ह्यूज विकेट. मिळाली आहे अमर स्पोर्ट्स किनवट प्रोप्रायटर माननीय अमर सुरोसे यांची दमदार विकेट. नवीन फलंदाज मैदानावरती आपण पाहतोय निसार भाटी. 6 बाद 55. आज सलीम भाईने देखील सांगितलं की काहीसे शोल्डर डाऊन वाटतायत या संघाचे. पहिल्या 3 सामन्यातला पराभव हा संघ विसरलेला नाही. चौथ्या सामन्यामध्ये तितक्या ताकदीनं मैदानामध्ये उतरलेला संघ पाहायला मिळत नाही. शेवटच्या षटकामध्ये काहीशी चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. धावा बऱ्यापैकी रोखल्या होत्या, परंतु फलंदाजीमध्ये एका पाठोपाठ एक फलंदाज बाद होत गेले. 6वा धक्का बसलाय. 55 धावा आहेत. आता समीकरण खूप 15 चेंडू आणि 44. स्ट्राईक वरती निसार. गोलंदाज मनोहर. ऑन साइडला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे. 1 धाव घेतली आहे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय जमीर तोपर्यंत 1 धाव असेल. संघर्ष वाढत चाललाय. जसं मैदानावरचं ऊन वाढतंय संघर्ष. गरज नाहीये. आ बैल मुझे मार. गरज नसताना केलेला पराक्रम. चला तिसऱ्या पंचांकडे मागणी केली. खेळाडू कोणता आउट आहे बघायचंय. चलो निसार, विकेट गया है आपका. सातवा धक्का आहे. 5-6-7 स्कोर बोर्ड वरती आपण पाहतोय. 5-6-7 5-6-7 5-6-7 1-7. षटक क्रमांक मैदानावरती 6वं. गोलंदाज मनोहर. चांगला फटका खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे. पुन्हा एक झेल टिपलाय. आणखी एक फलंदाज बाद. 1 2 3 4. गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट. ही आहे अमर स्पोर्ट्स किनवट प्रोप्रायटर माननीय अमर सुरोसे यांची दमदार विकेट. 56 धावा. 8 बाद 56. 56 लॉस ऑफ 8. नवीन फलंदाज मैदानावरती आपण पाहतोय. अबू चाऊस.
निर्धाव चेंडू मात्र पाहायला मिळतोय. षटक समाप्त होतंय. 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर 8 बाद 56, 12 चेंडूमध्ये 43 धावांची आवश्यकता. शक्तिशाली धावांची शर्यत जुंपली. 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओहोर संपली. करंट टेंट हाऊस किनवट प्रोप्रायटर माननीय अनिल नेमानिवार यांच्याकडून ओहोर संपली. आणखी एक फलंदाज आपण पाहतोय. बाद होतोय. 9वा धक्का बसलाय. 56 धावावरती 9वा. गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट. ही आहे अमर स्पोर्ट्स किनवट प्रोप्रायटर माननीय अमर सुरोसे यांची दमदार विकेट. लास्ट विकेट. सबका साथ सबका विकास. विशाल योद्धा 11 संघ खूपच बॅकफुट वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. 10 चेंडू आणि 43 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी. याच्यानंतर पुढचा संघ आपण लगेच तयार राहायचंय. एक चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी करणारा संघ विकेटच्या प्रतीक्षेत असेल तर फलंदाजी करणारा संघ मात्र 9 चेंडू खेळून काढणार का. आकाशदीप आणि बुमराची जोडी मैदानावरती. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय नक्की धावबाद करायची संधी होती. चेंडू हातामध्ये आला नाही. 8 चेंडू आणि 42 धावांची आवश्यकता आहे. 8 बॉल 42 रन्स रिक्वायर्ड. फटका तर खेळलाय. पुन्हा एकेरी धाव असेल. 7 चेंडू आणि 41 धावा. 7 चेंडू 41. फटका तर खेळलाय. जाता जाता 4 धावांचा बोनस मात्र मिळालाय. 6 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता. 37. 6 चेंडू 6. या संघाचा खेळाडू माजिदनं मात्र तो विक्रम या मैदानावरती केला होता. पण तो विक्रम मात्र मोडण्यासाठी असतात. परंतु आता परिस्थिती वेगळी आहे. शेवटचं षटक आहे. गोलंदाजी मार्कवरती पाहूया. गोलंदाज अनिल. जैसा कि इरशाद भाई आपने कहा, मुझे तो लगता है ऋतुराज तो नहीं लेकिन रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, बुम बुम अफरीदी जरूर बनना पड़ेगा. लेकिन सोच ये रहेंगे कि कम से कम रनों से यहाँ से हारे या फिर जीते, क्योंकि नजर रहेंगी दोनों टीमों की रन रेट की. फिलहाल अपने स्पेल का आखिरी ओवर, इनिंग का आखिरी ओवर अनिल राठौड़. फिलहाल कोशिश तो पूरी कर रहे दोनों ही बल्लेबाज की. कुछ रन यहाँ से जोड़े, लेकिन अंपायर का इशारा यहाँ देखना पड़ेगा. बल्ले से आ रही या फिर लेग बाय स्क्रू में. जी हाँ, फिलहाल बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है. फिलहाल थोड़ी सी यहाँ पर मायूस नजर आ रही है विशाल योद्धा की टीम. इसके बाद जो मैच होगा, दोनों टीम के कप्तान तैयार है, किनवट सुपर किंग और पटेल 11. स्वागत है आप सभी दर्शकों का किनवट प्रीमियर लीग सीजन 2. इस बार थोड़ी सी धीमी गति गेंद कट कर दिया उसे. थर्डमैन की दिशा में कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं और मिल जाएगा ये सीधा गेंद जाती हुई 4 रन के लिए. साऱ्या गगनात ललकार. हा आहे भुरके बाल रुग्णालय क्रिटिक केअर सेंटर. माननीय डॉक्टर अरविंद भुरके
जैसा कि उनके कप्तान ने कहा था, मुझे उसने काफी बड़े नाम है इस टीम में, लेकिन जो मैदान पर खेलता है वही जीतता है। अगर पेन और कॉपी लेकर अगर आप पुराने खिलाड़ी या फिर जो करंट खेल रहे टीम बना देंगे तो काफी बड़ी टीम नजर आती है पेपर में, लेकिन मैदान पे जो खेलता है वही जीता है। फिलहाल जिस तरीके से अपने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग का यहाँ पर परिचय दिया है बालाजी नागरगुज्जे कप्तान और उनकी टीम ने, काबिले तारीफ। फिलहाल फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला, वसीम वहां पर मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा। अभी भी इस इनिंग की 2 गेंदें आना बाकी है, रन चाहिए 30। चलिए दोनों टीमें तैयार है, इसके बाद होने वाला मुकाबला किन्वट सुपर किंग और पटेल 11, ये भी काफी रोमांचक मैच होने की संभावना है। और जिस तरीके से पिछले 2 दिन से जो मुकाबले खेले जा रहे हैं, आखिरी ओवर तक पता नहीं चल रहा है कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन अगर ये मैच अगर पीछे मुड़कर देखेंगे विशाल योद्धा और उनके कप्तान, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मौके दिए थे फील्डिंग में, जो कैचेस छूटे, अगर वो कैचेस होते, अगर ये टोटल ना होता, अगर और मगर का खेल नहीं है क्रिकेट, क्योंकि अगर मेरी चाची को मूछें होती तो मैं उसे चाची नहीं चाचा कहता। फिलहाल ये देखिए, इससे कहते गरीबी में आटा गीला। पहले ही यहां पर 9 विकेटें गिर चुकी थी, उसके बाद ये ऑल आउट, मुझे लगता है अब तो काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा रन रेट में। गोलंदाजाला मिळाली शानदार भेट, ही आहे अमर स्पोर्ट्स किनवट, प्रोप्रायटर माननीय अमर सुरोसे यांची दमदार विकेट। शक्तिशाली संघांमध्ये धावांची शर्यत जुंपली, 6 चेंडूंचा खेळ होऊन ही पहा ओव्हर संपली। करंट टेंट हाऊस किनवट, प्रोप्रायटर माननीय अनिल नेमानिवार यांच्याकडून ओव्हर संपली। आणि मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यासाठी या ठिकाणी मी आमंत्रित करतोय सन्माननीय संदीप भाऊ केंद्रे यांच्या शुभ हस्ते आपण आजच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देतोय। भाऊ आपल्याला विनंती असेल आपण यायचंय। आजच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार विजेता खेळाडू आहे ज्ञानेश्वर। बिग अँड बिग क्लॅप। कालचा दिवस ज्ञानेश्वर साठी वेगळा होता, आजचा दिवस ज्ञानेश्वर साठी वेगळा आहे। कालची निराशा परंतु आज चेहऱ्यावरती थोडासा आनंद आहे। कालच्या बॅटिंग लाईनअप मध्ये थोडासा बदल झाला होता। काल मी हिंट देखील दिली होती, श्रेयवादाच्या लढाईमध्ये बरेच वाहून गेले, परंतु आज मात्र कॉम्बिनेशन पाहायला मिळाले।